नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शेयर मार्केट में शानदार रिकवरी आई ट्यूसडे को और मैंने भी आशा नहीं की थी कि रिकवरी आएगी, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था 2 से 3 दिन और भी गिरावट जारी रह सकती है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं रहता। तो मैंने डेटा के आधार पर बोला था, फिर भी आप सतर्क रहिए, क्योंकि 3 से 6 महीने के अंदर कभी ना कभी बड़ा करेक्शन आएगा। खैर, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ जो आज एक शानदार आईपीओ की लिस्टिंग हुई। रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ भी बोल सकते हैं। रिकॉर्ड तोड़ इसलिए क्योंकि इस आईपीओ ने सब्सक्रिप्शन के सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड पारस डिफेंस के नाम था और पारस डिफेंस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बन चुका है। कौन सा आईपीओ है? मैं लेटेंट व्यू की बात कर रहा हूँ और आज इसकी शानदार लिस्टिंग हुई लेटेंट व्यू की 169%। एक बार इसने 169% तक इसमें उछाल आया था और 500 से ऊपर का भी इसने आज हाई लगाया। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। वैसे मैं आईपीओ में कभी वीडियो बनाता नहीं हूं और साथ ही साथ इसके अलावा एक और शेयर के बारे में बात करूंगा जिसमें लोगों को नुकसान हुआ है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम आ चुके हैं लेटेंट व्यू के वेबसाइट पर और मैं आपको ये वेबसाइट में इसलिए लेके आया क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक पे निवेश कर रहे हो तो जो सबसे पहले प्राइमरी स्टेप होता है उसकी वेबसाइट चेक करना कि उसका बिजनेस क्या है, उसके मैनेजमेंट में कौन कौन है। तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ इसका बिजनेस क्या है वो बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा इसमें। मैंने भी अप्लाई किया था इसमें, लेकिन आईपीओ नहीं लगा और जिन सबको आईपीओ लगा है उनको बहुत बहुत बधाई। उनको क्या करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, ये लेटेंट व्यू कंपनी है वो क्या करती है तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जो इसके बिजनेस सेगमेंट है। एक तो बिजनेस एनालिटिक्स में है, कंसल्टिंग सर्विस, डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशन और सब्सक्रिप्शन कॉमर्स, डिजिटल सॉल्यूशन, स्मार्ट इनसाइट, कैस्पर, इनका कोई प्रोग्राम है। तो ये सब जो एक्सपर्टीज के अंदर है ये सब इसके बिजनेस सेगमेंट है। इसके अंदर भी ये बहुत सारे काम करती है। जो इनके क्लाइंट है वो ब्लू चिप कंपनियां हैं। ब्लू चिप बोले तो जो बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप आप बोल सकते हो, जानी मानी कंपनियां इनकी क्लाइंट है और ई कॉमर्स को भी अपनी सुविधा प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इसका काम ही ऐसा है। इसका जो मैं ओवरऑल बिजनेस बोलूँ वो है मेन डेटा एनालिटिक्स, जो कि आज के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेस चलाने के लिए और हर सेक्टर में डेटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। डेटा एनालिटिक्स आजकल हर बिजनेस और हर सेक्टर में यूज किया जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर बहुत सारे बिजनेस डेटा की स्टडी करके अपनी रणनीति बनाते हैं कि बिजनेस को आगे कैसे चलाना है। और इतना ही नहीं, ये ई कॉमर्स को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। जो इनका मेन बिजनेस बोले तो डेटा एनालिटिक्स का है, यानी डेटा कलेक्शन आप बोल सकते हो। उसके साथ साथ भी ये बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं और भी आप देख सकते हो बिजनेस के अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं। आप इनकी वेबसाइट विजिट करना एक बार। दोस्तों, अब हम आके इसके अबाउट सेक्शन में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल एनालिटिक्स फर्म, ये हो गया। और ये कंपनियों को मदद करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्म होने में और इनका एक वर्क मॉडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। यह है अंडरस्टैंड, प्लान, COE, ऑटोमेशन, इनसाइट, इनहेंस। इसी प्लान के आधार पर ये काम करती है और आप यहाँ पर देख सकते हो ये AI का प्रयोग भी करती है, डिजिटल सॉल्यूशन भी प्रदान करती है, फोरकास्टिंग के लिए भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। डेटा के आधार पर ही आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। किस किस इंडस्ट्रीज में ये सर्विस प्रोवाइड कराती है तो पहला हो गया IT में देती है, CPG एंड रिटेल में देती है और BFSI यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है और इंडस्ट्रियल कंपनीज को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और मेन बात, AI टेक्नोलॉजी का यूज भी करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। और जो इनका प्लस पॉइंट है जो कि आने वाले टाइम में और भी चलेगा वो है डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि दोस्तों आजकल हर बिजनेस में डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाता है। चाहे आप अमेजॉन ले लो, फेसबुक ले लो, कोई भी जानी मानी कंपनी ले लो, कोई भी कंपनी है जानी मानी, वो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों से आगे निकलने के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती है। अपने कस्टमर का जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए वो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती है। तो ये कंपनी डेटा एनालिटिक्स में काम करती है और इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है, वो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। और ई कॉमर्स को भी अपनी सुविधा देती है। ये अभी ये नई कंपनी है तो इसका डेटा ज्यादा नहीं है,
बाद में मैं इस कंपनी के बारे में जैसे डेटा आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस कंपनी को फोकस में रखना, जिनका मकसद सिर्फ लिस्टिंग गेन था और जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन की वजह से आईपीओ में पैसा लगाया तो वो मुनाफा बुक कर सकते हैं और बाकी लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा पूंजी ना लगाएं। जितना आपने लॉट खरीदा है उसी के साथ कंटिन्यू करें और कोई गिरावट आती है तो आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी है, बिजनेस सेक्टर में इसका ये जो ग्रोथ वाली कंपनी है। तो ये हो गया और आप इसकी वेबसाइट विजिट करना। मैंने अभी खाली एक ओवरव्यू दिया है। अब दोस्तों अब दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ पर किसी कंपनी का चार्ट लगा हुआ है जो कि डाउन ट्रेंड में है और एक बिल्कुल नई कंपनी है। 18 नवंबर को ये लिस्ट हुई थी और ये जो आईपीओ आया था इसका भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था, लेकिन इसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लिस्टिंग गेन नहीं मिला इसको। ये लिस्ट होते ही गिरावट जारी थी, लेकिन आज इसमें तेजी आई। और मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पेटीएम की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेटीएम 23 नवंबर का चार्ट है ये, यानी मंगलवार 9.5% से भी ज्यादा की तेजी थी। तो दोस्तों जो बाजार में गिरावट हुई, जो मैंने कल वीडियो बनाया उसमें एक कारण ये भी था, इतना बड़ा आईपीओ भारतीय बाजार में आया उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो एक ये कारण भी था। और इस पेटीएम के आईपीओ ने बहुत से लोगों को नुकसान कराया है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा आप इसको होल्ड कीजिए और ये कभी ना कभी अपने जो प्राइस इशू था उससे ऊपर जरूर आएगा दोस्तों। और आप एक चीज इसमें और गौर करना, सिर्फ इसमें ही नहीं लेटेंट व्यू में भी गौर करना, कोई भी आईपीओ आता है उसमें गौर करना कि जब आईपीओ जिस दिन लिस्ट होता है उसके ठीक 1 महीने बाद आप उसको मॉनिटर करो जरूर। 1 महीने क्यों बोल रहा हूँ मैं, 1 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सबसे पहले आईपीओ आते हैं तो सबसे पहले मौका किसको मिलता है पैसे लगाने का, जिनके लिए रिजर्व रखा जाता है आईपीओ का, तो बड़े इन्वेस्टर आप बोल सकते हैं उनको। तो उनके लिए एक रूल होता है, वो रूल क्या होता है, वो आईपीओ में जो उनको मौका देते हैं सबसे पहले पैसा लगाने का, तो वो रूल ये होता है कि लिस्ट होने के बाद ये तुरंत अपने शेयर नहीं बेच सकते। कब तक? 1 महीने तक। और शायद अब सेबी इसको लेकर नियम बदल सकती है और ये 1 महीने का 90 दिन भी हो सकता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आईपीओ में स्थिरता आए। और जैसा आपने देखा पेटीएम का आईपीओ लिस्ट होते ही गिर गया। अगर मान लो ये रूल नहीं होता 1 महीने वाला बड़े इन्वेस्टर के लिए, तो बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती थी, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा माल बेचते हैं। हमारे जैसे 1 लॉट 2 लॉट तो नहीं खरीदते, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है उन्होंने। तो ऐसे ही कोई भी आईपीओ आता है, अगर आपने उसमें निवेश करना है लंबे टाइम के लिए, तो आप उसको जब लिस्ट होता है उसके ठीक 1 महीने बाद भी देखो। अगर उसमें ज्यादा गिरावट आ रही है तो समझ लेना बड़े इन्वेस्टर माल बेच के निकल रहे हैं। दोस्तों मैं इस बात को समझाने के लिए हैप्पीएस्ट माइंड का उदाहरण देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड मेरी स्क्रीन पर। अब हम इसका चार्ट देखेंगे। अब देखिए ये कब लिस्ट हुआ था, ये हुआ था पिछले साल 18 सितंबर 2020। अब हम उसके 1 महीने का डेटा देख सकते हैं। इसके बीच में कोई 1 महीने बाद भी, लिस्ट होने के 1 महीने बाद भी हैप्पीएस्ट माइंड में कोई गिरावट नहीं आई। इसका मतलब कि बड़े इन्वेस्टर इसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप इसको देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी आईपीओ में, जब भी लिस्ट होता है कोई भी आईपीओ उसके ठीक 1 महीने बाद भी आप उसको मॉनिटर कीजिए। तो हैप्पीएस्ट माइंड में देखो 1 महीने बाद जो बड़े इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड होता है, उन्होंने इसमें कोई ज्यादा माल बेचा नहीं, कंटिन्यू किया और तब से लेकर अब तक ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। ये एक हिंट हो। तो आप पेटीएम का आईपीओ है, आपने पैसे लगाए हैं, कोई बात नहीं, आपको नुकसान हुआ तो आप उसको होल्ड कीजिए। वो कभी ना कभी जितना उसका इशू प्राइस था, जितने में लिस्ट हुआ था वो उससे ऊपर आएगा, तब आप इसको बेच लेना। ये दोस्तों ये पेटीएम जैसी कंपनियां, जैसे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, ये ऐसी कंपनी है, इनका जो बिजनेस में तो ग्रोथ है, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनियां नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बोले तो जैसे जोमेटो है, रेवेन्यू जनरेट कर देगी अच्छा, लेकिन उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट इसलिए जनरेट नहीं कर पाती, इसलिए उनका जो रिजल्ट है वो माइनस में आता है, आपने देखा होगा। वैसे ही पेटीएम भी है। जिन्होंने भी पेटीएम के आईपीओ में पैसे लगाया उनको नुकसान हो रहा होगा, तो आप पैनिक में बेचिए मत। जैसे ये लिस्टिंग प्राइस से ऊपर को आएगा आप बेचना और 1 महीने बाद और मॉनिटर करना है इसको, पेटीएम को भी, लेटेंट व्यू को भी। जो भी आईपीओ आता है उसमें आप पैसा लगाते हो उसको 1 महीने बाद और मॉनिटर करो दोस्तों, और जो आपको पता चल जाएगा, एक हिंट मिलेगी कि इन्वेस्टर इसमें जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने हैप्पीएस्ट माइंड का आपको उदाहरण दिया, तो आप तो एक बार फिर जिनको भी लेटेंट व्यू का
आईपीओ लगा है उनको बहुत बहुत बधाई। वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है और आगे भी वो कंपनी मेरी रडार पे रहेगी। मैंने उसको अपने वॉच लिस्ट में लगाया है और मैं मॉनिटर करते रहूंगा और कोई भी खबर आएगी तो मैं बताऊंगा। और पेटीएम में जिन्होंने भी निवेश किया है वो होल्ड करें, जैसे वो अपने लेवल से ऊपर आता है आप मुनाफा बुक करके कोई अच्छे शेयर में लगाएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएं, एक सफल निवेशक बने। बहुत बहुत धन्यवाद।